ये पीएसएल के साथ साथ पाकिस्तान को डीरेल करने की साजिश है। और ये कोई नासर बनासर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये महान इंडिया है और ये मोदी है। और मोदी का वो जो क्या कर रहे हैं, आपको आईएसआई भी होना चाहिए था, आपको सारी मालूमात होती है। अभी किसी एजेंसी ने कुछ नहीं बताया, आपको पहले पता है। हम आईपीएल तो है नहीं कि पूरी दुनिया हमारे लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे, हम ऑक्शन मॉडल भी नहीं है कि हम लोगों को इतना पैसा अट्रैक्ट करें कि लोग उस पैसे को देख के हमारे पास आए। पिछले साल जो टोटल बजट था या बैंक कह लेते हैं वो 13 लाख रुपए था। आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे? सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आए, पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भेजा जाए। और उसका एक लॉजिकल नतीजा ये निकला है कि इस वाकये के फौरन बाद 5 बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और यही इसका ऑब्जेक्टिव मुझे नजर आता था। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आता जा रहा है। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने है, मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूं। कुशल पटेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवरटन, टीमों को आने वालों को, और कहा था कि दिस विल बी डिजास्टर, इट विल बी डेंजरस, दे विल बी मैड इफ दे कम टू पाकिस्तान टू प्ले। और वो लिस्ट देख के जरा थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया। दिल खट्टा इसलिए हो गया कि यार हम आगे बढ़ने के बजाय हम रिवर्स गियर लगाए हुए, हमने हर चीज में रिवर्स गियर के ऊपर है। मतलब आगे बढ़ना चाहिए था। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं, जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखें। है ही नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं है। अब बंदा देखे तो देखे किनको? हर दफा कहा जाता है कि पीएसएल के अंदर बड़े नाम आएंगे। एक भी ऑस्ट्रेलियन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने प्लेटिनम के अंदर रजिस्टर्ड किया हो। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे है। अब ये जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन जहां पे फ्रेंचाइज क्रिकेट आती है वहां पे पैसा बोलता है और पैसा जिसके पास ज्यादा है वो उसके काबू में है सब कुछ। यानी ये वो जैसे घोड़ों की रेस होती है, ठीक है, तो आप किस घोड़े पे लगाते हैं ये आप मतलब बड़ा सोच समझ के लगाते हैं। और ये जस्ट लाइक दैट कि ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। पीएसएल सीजन 9 2023 की आमद है और पाकिस्तान में इसकी ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है और बहुत जोर शोर से तैयारी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया को ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहम है पीसीबी के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि पीएसएल के अंदर हर बार की तरह जिस तरह हम चीखते हैं और चीख कर फिर खामोश हो जाते हैं, और हर बार की तरह पीसीबी इस बार भी दिलासा दे रही थी कि नहीं, इस बार पीएसएल को हम आईपीएल के लेवल पर करवाएंगे, तमाम फॉरेन प्लेयर्स खिलवाएंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आया। पाकिस्तानी मीडिया ने सवाल किया पीसीबी से कि क्या इस मरतबा ट्रेविस हेड भी इस मरतबा दोबारा ट्रेविस हेड तुम्हारा पाकिस्तान नहीं आए? डेविड वार्नर ने आने से इनकार कर दिया। मैक्सवेल तो कभी पाकिस्तान आते ही नहीं। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिसमें और भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान जो बोर्ड है पीसीबी उनको पैसे भी नहीं देता। इस मरतबा जो है सबसे जो महंगा प्लेयर खरीदा है पीसीबी ने पीएसएल के अंदर प्लेटिनम कैटेगरी का, वो भी 4.08 करोड़ का है। इससे ज़्यादा पैसा तो इंग्लिश क्रिकेटर अपनी मामूली लीग से भी खेल लेते हैं, तो वो पाकिस्तान खेलने के लिए क्यों है? पाकिस्तानी मीडिया शदीद बना है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पीसीबी को कि आप फंडिंग ज़्यादा करें, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर को इतने करोड़ों में तनख्वाह दी जाती है, इस तरह आने वाले फॉरेन प्लेयर्स पर अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तब ही वो आएंगे। अदरवाइज पीएसएल एक छोटी लीग बन के लगा रहेगा क्योंकि पीएसएल को 8 साल हो चुके हैं और 8 साल बाद भी पीएसएल वहीं खड़ा है जहाँ से 8 साल पहले खड़ा था। कोई नया
फॉरेन प्लेयर आने को तैयार नहीं। कंट्रोल में नहीं है की और वो लिस्ट देख के जरा थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया। दिल खट्टा इसलिए हो गया कि यार हम आगे बढ़ने के बजाय हम रिवर्स गियर लगाए हुए हमने, हम हर चीज में रिवर्स गियर के ऊपर है। मतलब आगे बढ़ना चाहिए था, हम जो नाम अट्रैक्ट कर पाए हैं प्लैटिनम लिस्ट के लिए, ठीक है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को स्टैंड अलोन या ब्लेम नहीं करता, सरकमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं, लेकिन सरकमस्टांसेस तो बनने, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया तरक्की करते रहे और आप अपने शेल में बैठ के इंतजार करते रहो कि जो पूरी दुनिया से माल पानी जिनके ऊपर लगाना है वो लग जाएगा, जो कचरा और बचा है वो हमारे पास आ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा करनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब बातें कम और काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब बातें कम और काम ज्यादा तो होता नजर नहीं आ रहा। जब मैं 20 प्लैटिनम, वैसे तो प्लैटिनम डायमंड, अब डेविड वीजे डायमंड के अंदर है, मतलब डेविड वीजे एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है, ही हैज पास्ट हिज प्राइम, एक अच्छा T20 का प्लेयर है, अभी भी रेलेवेंसी है। नबीबी अभी उन्हीं की परफॉर्मेंस की बदौलत और उनके कुछ चंद सीनियर की परफॉर्मेंस की बदौलत अफ्रीका क्वालिफाइड्स के थ्रू वो T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो चुका है, यानी अपने आप को क्वालिफाई करवा चुका है। लेकिन अगर मैं 20 प्लैटिनम नाम भी देखूं जो कि 20 लिस्ट में मौजूद है, 254 में से 20 नाम प्लैटिनम के। सो प्लैटिनम में आपके पास कौन से नाम है? एलेक्स हेल्स, मुजीबर रहमान, शकीब अल हसन, TKC जो कि ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी के पास है, क्या पता उनको वो रिटेन ही कर लिया जाए। रहमानुल्लाह गुरबाज जो ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, और सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, क्या पता उनको रिटेन कर लिया जाए। रिटेन करेगा तो वो भी कटेगा इस 20 नामों में से। TKC अगर रिटेन होगा तो वो भी कटेगा इस नाम से। डेविड वीजे वो आपको नजर आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी में। अगर मैं आपको प्लैटिनम लिस्ट के अंदर और यहाँ नजरसानी कराऊं कि प्लैटिनम लिस्ट के अंदर और कौन से नाम है, तो आपके पास सिकंदर रजा है, कॉलिन मनरो है, जेम्स विंस है, रेजी वेंडर डिसॉ है, हजरतुल्लाह जज़ई हैं, ये ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। बट इसको ये बोलते हैं ना कि प्रॉमिसिंग लाइनअप एंड प्रॉमिसिंग नेम, एवरीबॉडी नोज दैट ये कॉम्प्रोमाइज नाम है। अभी 2 दिन बाकी हैं, मैं 2 दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहूंगा इन लोगों के। चलें जी, 2 दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट आप ले लीजिए कि 2 दिन के बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर कि शायद 2 दिन के अंदर हमारे पास और नाम आ जाए, यानी आज 5 दिसंबर और कल 6 दिसंबर तक हमारे पास और नाम इंक्लूड हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि और कोई बड़े नाम हम अट्रैक्ट कर पाएंगे इस